अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग हज करके घर आ चुके हैं। कल हम लोग घर पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि जो मैंने वहाँ छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, क्या हुआ, कैसे ख़ैमे थे। तो इससे मेरी भी एक मेमोरी बन जाएगी, जब भी देखेंगे तो याद आएगा, सब चीज़ें याद आएंगी। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। तो अभी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ी थकन है और कुछ ज़ुकाम वगैरह चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मॉर्निंग का टाइम था जब हम लोग निकल रहे थे। हम लोग मदीना से हरमैन जो ट्रेन चलती है मदीना टू जिद्दा, हम लोग उसमें जा रहे थे। हमारी 3 बजे ट्रेन थी। तो बैग वगैरह सब मैं जो पैक कर रही थी, बच्चों के मैंने बैग पैक कर लिए थे क्योंकि उनको मैं छोड़ रही थी अपनी फ्रेंड के घर। तो बस हम लोग अभी आ चुके थे स्टेशन पर। 3 बजे हमारी ट्रेन थी, हम लोग 2:30 बजे आ चुके थे। जैसे ही हम लोग बैठे तो बस उन्होंने अनाउंसमेंट की और हम लोग बस ट्रेन की तरफ चले गए। और माशाल्लाह ये सब लोग हाजी थे जो हज के लिए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और यकीन भी नहीं आ रहा था कि हम लोग हज पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से मेरे ख़्याल में 13-14 ईयर्स मुझे हो चुके हैं यहाँ सऊदीया में, मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हज हमने नहीं किया था, ये मेरा फ़र्स्ट हज है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब करे। तो ये सामने हमारी ट्रेन खड़ी थी और मदीना टू जिद्दा हरमैन जो ट्रेन चलती है उसका जो टाइम होता है तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, उसमें पहुंच जाते हैं आप लोग। तो ये हमें इजी लगी क्योंकि फिर वहाँ जाके भी उम्रा वगैरह सब चीज़ें करनी थी। तो हमने कहा कि हम सफ़र में अपने आप को ना थकाएं। तो बस ये ट्रेन खड़ी थी तो हम लोग बस ट्रेन में जा रहे थे। तो हमारी जो सीट थी वो थोड़ा आगे थी और ये देखिए सब लोग हाजी जा रहे हैं अपने सफ़र पर। और हमारी जो असेंबली पॉइंट थी वो जिद्दा में थी, किसी की मक्का में थी, किसी की, तो हमारा जो असेंबली पॉइंट था वो जिद्दा में था। तो हम सबको पहले मतलब जो हमारी कंपनी थी उनके जो लोग थे उन सबको पहले जिद्दे में जमा होना था। तो बस ये भी ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी और पहले इसका स्टे होगा किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी जो है जिद्दे में। वहाँ ये मेरे ख्याल में 5 मिनट्स या मेरे ख्याल में 3 मिनट्स ही रुकी थी, 5 मिनट्स भी नहीं रुकी थी। तो वहाँ इसका स्टे होगा, उसके बाद फिर जिद्दा। तो ये बस अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रा और पता भी नहीं चला और जिद्दा आ भी गया। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मैं तो यहाँ वहाँ देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी हरमैन ट्रेन में, क्योंकि पहले हम लोग कभी नहीं गए, वरना तो हम लोग मतलब बाय रोड ही जाते हैं मक्का या जहाँ भी जाना हुआ। तो मैं तो यहाँ वहाँ देख रही थी। तो बस फिर जिद्दा का वो स्टेशन आ भी गया और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। हर तरफ बस लब्बैक अल्लाहुम्मा की आवाज़ें आ रही थी। और मैं पूरी जर्नी अपनी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं क्योंकि इतनी फिर रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं, मतलब ईजी नहीं हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए गए थे ध्यान वहीं रखना था। लेकिन बस अपनी मेमोरी के लिए कि जब अभी भी मैं देख रही हूँ तो मुझे सारी वो चीज़ें याद आ रही कि हम यहाँ गए, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये बस अब हम लोग जिद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं और ये जिद्दा एयरपोर्ट पर है। ये एयरपोर्ट और स्टेशन दोनों साथ ही हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है तो आप डायरेक्ट जिद्दा यहाँ ट्रेन में आ जाए, फिर एयरपोर्ट भी यही है। तो ये हम लोग अभी एयरपोर्ट पे उतर चुके थे। वहाँ हमने कुछ खाया पिया क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था अभी। फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली और जो हमारा असेंबली पॉइंट था हम लोग वहाँ आ चुके थे। और ये बसेस वगैरह देखे सब खड़ी हैं रेडी, जो मतलब जो लोग आते जा रहे हैं और जो ग्रुप बनता जा रहा है उनको ये लोग भेज रहे हैं। और यहाँ इन्होंने हमें एक कार्ड दिया, बेल्ट दिया ट्रेन का, सब चीज़ें रेडी थी। बस हम लोग गए, जैसे उन्होंने हमारी आईडी वगैरह चेक की सब कंप्यूटर में और फ़ौरन इन्होंने हमें कार्ड दिया एक, और एक हमें बेल्ट दिया ट्रेन का।
और ये अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और हम लोग अभी जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से हरम। और ये उन्होंने कुछ हमें रिफ़्रेशमेंट वगैरह दिया था, बस में पानी था और चिप्स वगैरह था, काफ़ी कुछ था इसमें। तो और ये जो हमारा सफ़र था ये काफ़ी लंबा हो चुका था, हम इतनी इजी नहीं पहुँचे थे मक्का। ये क्लिप में तो 2 मिनट में हम लोग पहुँच गए, लेकिन हमें मेरे ख़्याल में 4 से 5 आवर्स लगे थे पहुँचने में, क्योंकि बहुत बसेस थी और हम लोग समझे स्टक हो गए थे वहाँ पर जिद्दा से मक्का आते हुए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे मक्का। और ये वही कुदई पार्किंग है जहाँ हम लोग अक्सर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपनी। तो वहीं इन्होंने अपनी बस पार्क की और उन्होंने कहा कि अब आप लोग जाएं और आराम से उम्रा वगैरह करें। ये बसेस अब खड़ी जो हैं ये हमें अब यहाँ से मक्का लेके जाएंगी। जिस बस में हम लोग आए थे कंपनी की, उन्होंने हमें यही कुदई पार्किंग पे उतारा। अब ये बसेस खड़ी हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल इस पर कुछ भी नहीं ले रहे, बस ये लोग आपको यहाँ पे इसमें बिठाकर और अभी हम ये हरम छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छी सर्विस थी, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था। किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दे रहे थे, न ट्रांसपोर्ट में न क्या, हर चीज़ की सहूलत मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जितना इजी हज शायद हमने किया है, मैंने जितना सुना था कि बहुत मुश्किल होती है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सब कुछ आसान रहा। तो बस हम लोग आ चुके थे और क्योंकि हम लोग कर रहे थे हज किरान कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हमें पहले उम्रा करना था, फिर हमें तवाफ़ कुदूम करना था। तो हमने पहले उम्रा किया, उसके बाद फिर हम लोग हरम में आए, हमने तवाफ़ कुदूम किया और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे मिना के लिए। तो ये सारा जो था प्रोसेस, उस पर हमें सुबह के 6:30 बज चुके थे। और हम लोग जब जिद्दा से निकले थे उस टाइम 6:30 बजे थे, शाम के 6:30 बजे थे। और हम लोग जब यहाँ से निकले तो सुबह के 6:30 बजे थे। तो समझे कि पूरे 12 घंटे हम लोग बस में ही थे और उम्रा वगैरह हमने किया। तो वापस फिर हम लोग वहाँ से कुदई की पार्किंग में आ गए थे, वही बसेस हरम से भी चल रही थी। और ये देखिए कार्ड्स लेकर खड़े हुए हैं, जो जिस कंपनी में आप हैं वो कार्ड लेके खड़े हुए हैं और वो आपको अपनी बस तक मतलब पहुंचा रहे हैं। अगर आपको बस मतलब भूल जाती है कि आपकी बस कहाँ पर है, तो ये कार्ड लेकर खड़े हुए थे वॉलंटियर जो काम करते हैं। तो फिर ये हमें अपनी बस की तरफ लेके जा रहे थे। हमने लोकेशन डाल दी थी उसमें, लेकिन फिर भी ये इतनी मेहनत से एक एक आदमी को अपनी बस तक पहुंचा रहे थे और ये इजी नहीं है इतनी गर्मी में। तो अभी हम लोग ये निकल चुके हैं मिना के लिए। तो फजर हो चुकी थी, यहाँ पे फजर हो चुकी थी। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं मिना की तरफ। और काफ़ी हम लोग थक चुके थे इस टाइम, क्योंकि हम लोग घर से 2-2:30 बजे के निकले हुए थे और जब सुबह के 6 बज रहे थे मेरे ख्याल, क्योंकि जब तक हम लोग कैंप पहुँचे थे उस टाइम 6:30 बजे थे। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं। और बस मैं तो देख रही थी, मतलब मुझे था कि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए, मैं यहाँ वहाँ सब देख रही थी। और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक अजीब ही फीलिंग थी, मतलब बयान नहीं कर सकते किस टाइप की फीलिंग थी। खुशी भी थी थोड़ा, मतलब मुझे तो रोना भी आ रहा था जैसे ही मैं यहाँ पहुँची। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको नसीब करे अल्लाह ताला। तो ये देखिए, ये हमारी जो ख़ैमे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लोग यहाँ सऊदी अरेबिया से ही हज करते हैं, मतलब यहाँ के जो लोकल हैं सऊदी अरेबिया के, तो ये सारा जो मतलब ये ख़ैमे सिर्फ़ उनको दिए हुए थे। बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ से हाजी आते हैं उनके ख़ैमे दूसरी तरफ थे। तो इस वजह से यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था, सिर्फ क्योंकि जो लोकल सऊदीज़ थे, मतलब जो सऊदी अरेबिया में लोकल्स रहते हैं, तो बस ये उनके ख़ैमे थे इस तरफ। तो इस वजह से यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। और ये ट्रेन का स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन बिल्कुल हमारे ख़ैमे के करीब था। ये देखिए, यहाँ से ये ख़ैमे स्टार्ट हो चुके हैं। ये डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं तो उनके क्या ख़ैमे होते हैं। तो ये सब उनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा वेलकम किया था। फूल भी फेंके थे ऊपर, लेकिन वो जो शुरू में फ़र्स्ट वाले जो ग्रुप अंदर गए थे उनके ऊपर उन्होंने फूल भी फेंके थे, स्वीट्स वगैरह दी थी, मतलब बहुत ही अच्छा वेलकम किया था और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो सब तैयारियां ये अभी करके मुकम्मल करके ये अभी इंतज़ार में खड़े हैं कि बस अभी हाजी जो हैं वो पहुंच जाएं ख़ैमों में। तो हमसे पहले भी काफ़ी लोग पहुंच चुके थे
तो ये है सामने हमारा खैमा और अभी हम लोग बस से उतर रहे हैं। जो हमारा शिरका था वो साद अल जमील था, तो काफ़ी अच्छा उनका सिस्टम था। तो ये देखिए अभी हम लोग अपने खैमे में पहुंच चुके हैं। तो ये चाय, खजूर, पानी, जूस वगैरह सब वो से हमारा वेलकम कर रहे हैं कि पानी पिए आप। तो हम लोग आके बस फ़ौरन मैं सो गई थी क्योंकि फ़जर वगैरह पढ़ ली थी हमने और थके भी काफ़ी हुए थे, तो हम लोग सो गए थे। फिर सुबह उठे, ज़ोहर पढ़ी। तो और ये इन्होंने हमें एक बैकपैक दिया था, इसमें एक मुसल्ला था और दूसरी जो चीज़ें होती हैं फ़ैन था, और उन्होंने हमें जो कंकरियाँ होती हैं जो हम लोग मुज़ल्फ़े से उठाते हैं वो भी उन्होंने हमें दे दी थी। सबको उन्होंने वहीं से ही दे दी थी उन्होंने, और कितनी मतलब लगानी है सारा उन्होंने उस पर लिखा हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से, जो जमरात में करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि फ़र्स्ट डे पे इतना, सेकंड डे पे इतनी कंकरियाँ उठानी है। तो वो भी उन्होंने हमें पैकेट बना के कंकरियों के उन्होंने हमें दे दिए थे। तो ये वो पैकेट है कि जिसमें हमें कंकरियाँ मिली थी। तो क्योंकि ये हमारा अब सेकंड डे था, तो सेकंड डे पे हमें कहीं नहीं जाना था, सेकंड डे हमें मिना में ही रहना था। तो ये फिर ज़ोहर के बाद का टाइम था और मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि ये लेडीज़ का खैमा था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर सक रही थी क्योंकि लेडीज़ थी हर तरफ, तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल हमारी जो रूम था उसके साथ में ये पानी रखा हुआ था, जूसेस रखे हुए थे, आइसक्रीम रखी हुई थी, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये हमारी जो रूम था उसके बाहर का था ये। और फिर आ गया था लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, फिर लंच का टाइम था। तो ये बुफ़े की तरह लगा हुआ था, 24 आवर्स ही लगा हुआ था बुफ़े। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी यहाँ भी क्लिप्स रिकॉर्ड की। फिर वही बात आ जाएगी क्योंकि लेडीज़ का था पोर्शन तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। और फिर बस हमने खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी, दुआएं वगैरह पढ़ी, और फिर मगरिब के बाद फिर हम थोड़ा निकले थे बाहर। मगरिब के बाद हमने कहा कि थोड़ा निकल के ऐसे राउंड मार के आते हैं बाहर मिना की तरफ, क्योंकि ये सब चीज़ें साथ साथ ही, मिना, मुज़ल्फ़ा, ये सब चीज़ें साथ साथ ही हैं। और ये देखे सामने से ट्रेन जा रही है, स्टेशन बिल्कुल करीब था हमारे खैमों के। तो ये देखिए ट्रेन भी जा रही है। तो ये जो हमारे खैमे हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ जो सऊदी में रेजिडेंट्स हैं उनके ही थे, तो इस वजह से यहाँ इतनी रश नहीं थी। तो बस थोड़ा हम लोग राउंड मार के आए थे और उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे। फिर मैंने डिनर किया और डिनर भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि फिर सुबह हमें फिर जल्दी सोना था क्योंकि सुबह फिर हमें निकलना था अरफात के लिए। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी मैं जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा वो जब हम लोग अरफात के सफ़र पर निकले थे, तो वहाँ से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये बस था मेरा मिना तक, मदीना टू मिना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।